हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाटिया एंड हमारी जो है रिंग थ्योरी की जो है यहाँ पर आज हमारी थर्ड क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिंग थ्योरी की इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं, सो मेरा आपसे सजेशन है कि आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को देखने से पहले पहले की दो क्लासेस कंप्लीट करके आएँ ताकि सारे के सारे कंसेप्ट आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर होते चले जाएँ। तो चलिए जी, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है आइडियल। देखिए बेसिकली आइडियल क्या होता है, इससे पहले हम जो है रिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, सब रिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। सो आज हमारा टॉपिक है आइडियल। आइडियल क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने देखा था कि रिंग के लिए उसी का एक सबसेट होता है जिसे हम सब रिंग कहते हैं, और सब रिंग के लिए भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। ठीक है, सब रिंग के लिए हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो कि जो भी आपकी सब रिंग होती थी, यहाँ करते जो भी आपकी सब रिंग होती थी वो आपकी रिंग का सबसेट होना चाहिए, और वो भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, यानी कि वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन में हमने या तो देखा था कि इटसेल्फ वो एक रिंग होना चाहिए। इसके अलावा हमने एक शॉर्टकट मेथड भी किया था दैट कोई भी हम ए बी बिलोंग्स टू एस ले लेते हैं, और इसके लिए ए माइनस बी भी हमारा एस से बिलोंग करना चाहिए एंड ए इंटू बी भी हमारा एस से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, सो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज को यूज करके ही बस हमारा आइडियल बनता है। आइडियल भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, रिंग का सबसेट ही होता है ये। ठीक है, सो बेसिकली आइडियल क्या होता है, देखिए आइडियल जो होता है ना, आइडियल हमारा रिंग का सबसेट ही होगा। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी है कि आइडियल हमारा रिंग का सबसेट होना चाहिए। सेकेंडली आइडियल जो है वो हमारा नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रिंग। ठीक है, विच सेटिस्फाइज दीज प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, देखिए इसमें ये जो प्रॉपर्टी ले रहे थे, कोई ए बी हम एस से ही ले रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे बेसिकली थर्ड प्रॉपर्टी हम लेंगे, कोई ए बी हम आई से ले रहे हैं, बिल्कुल सेम, सच दैट ए माइनस बी हमारा आई से बिलोंग करना चाहिए। ये तो प्रॉपर्टी हमारी सेम होगी कि कोई भी ए बी हमने लिया उस सबसेट से, वो ए माइनस बी करेंगे तो वो हमारा सेट से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो लास्ट वाली मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा कि आपने आपने कोई ए एलिमेंट तो लेना आपकी जो आपका सबसेट लिया है वहां से, लेकिन एक कोई एलिमेंट आपने बाहर से लेना है, यानी रिंग से लेना है। यहाँ पर दोनों के दोनों एलिमेंट आपके, जैसे ये आपकी रिंग थी और रिंग का सबसेट था एस। ठीक है, तो ए और बी दोनों ही आप एस में से ले रहे थे, बाहर से कोई भी एलिमेंट आप आर में से नहीं ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपने एक एलिमेंट आर तो लिया बाहर से, और आई जो है आई में से सिर्फ और सिर्फ आपने एक ए एलिमेंट लिया है। ठीक है, सो एक बाहर से एलिमेंट लिया और एक इंटरनल एलिमेंट लिया। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, ये आपका आइडियल से बिलोंग करना चाहिए, तो ये बेसिकली हमारा हो जाता है आइडियल। ठीक है, अब इसके लिए इस एलिमेंट को, यानी आर जो आपने लिया है, आर को अगर आप ए के लेफ्ट साइड से लगा रहे हो तो ये हमारा लेफ्ट आइडियल हो जाएगा, और अगर आप इसको राइट साइड से लगा रहे हो देन ये आपका राइट आइडियल हो जाएगा। ये भी हम खैर बात करेंगे, फिलहाल या तो ये हो जाए, या तो लेफ्ट आइडियल हो जाए, या फिर राइट साइड से ये जो है मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आई से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ये चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, तो वैसा सबसेट, रिंग का कोई ऐसा सबसेट हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। ठीक है जी, सो हमने देखा सब रिंग के लिए दोनों के दोनों एलिमेंट्स एस में होते थे, और दोनों एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एस से बिलोंग करता था, तो हम उसे कह देते थे कि भाई वो सब रिंग है। लेकिन आइडियल क्या होता है, आइडियल में एक सबसेट लिया है, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। कोई भी इंटरनल दो एलिमेंट्स लो आई में से और उनका सब्ट्रैक्शन कराओ, वो भी आई से बिलोंग करना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टीज तो सेम है जो हमारी सब रिंग वाली थी, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें हम आर कोई एलिमेंट रिंग से लेंगे, ना कि सबसेट से। ठीक है, बल्कि एक एलिमेंट हम आइडियल से लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी, सो बेसिकली हमारा कहाँ से होना चाहिए, हमारा आइडियल से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स ऐसा सबसेट जो है वो हमारा आइडियल कहलाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आइडियल्स जो होते हैं, आइडियल हमारे टू टाइप्स के हो गए, एक हमारा लेफ्ट आइडियल हो गया और एक हमारा राइट आइडियल हो गया। ठीक है, सो लेफ्ट आइडियल हो गया और एक हमारा राइट आइडियल हो गया। तो चलिए बात करते हैं, दोनों को बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं कि भाई लेफ्ट आइडियल क्या होता है और राइट आइडियल हमारा क्या होता है। सो एक तो हमारा आ गया लेफ्ट आइडियल, और एक हमारा आ जाता है राइट आइडियल। सो आइडियल की डेफिनेशन तो हमने देख लिया। आइडियल के लिए बेसिकली क्या होता है, एक थोड़ा सा मैं अगर कन्वर्ट करूं यहाँ पर थोड़ा सा, कि यहाँ पर और नहीं होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए, लेफ्ट भी होना चाहिए राइट भी। एक्चुअल में जो आइडियल होता है ये लेफ्ट आइडियल भी होता है, लेफ्ट एंड राइट बोथ इसको सेटिस्फाई करना चाहिए।
ठीक है, यानी आर ए भी बिलोंग्स टू आई करना चाहिए एंड ए आर भी हमारा आई से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। सो आइडियल मीनिंग कि लेफ्ट और वो लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है, ठीक है, बस ये हमें देखना था। चलिए, सो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल क्या होता है इसकी बात हम कर लेते हैं। अब देखिए लेफ्ट आइडियल का मीनिंग क्या है, एनी आइडियल इज अ सबसेट ऑफ रिंग, नॉन एम्प्टी सबसेट होगा हमारा, ठीक है। और ये राइट आइडियल कब होगा, देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, आई इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ठीक है, ये तो हमारी कंडीशन है ही है, ठीक है। सेम कंडीशन हम यहाँ ले लेंगे, फर्स्ट कंडीशन आई इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, तो ये दो कंडीशंस हमारी होगी कि भाई एक तो सबसेट है और दूसरा नॉन एम्प्टी है। इसके लिए सेकंड कंडीशन दोनों के लिए सेम हो जाएगी, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आई, हमारा ए माइनस बी हमारा जो है बिलोंग्स करना चाहिए आई से, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी इसके लिए भी सेम है, ठीक है, तो इसके लिए भी ए माइनस बी जो है हमारा आई से बिलोंग करना चाहिए। अब थर्ड प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, फॉर एनी स्मॉल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी सॉरी एनी स्मॉल आर बिलोंग्स टू हमारी जो रिंग है उससे, ठीक है, एंड एनी ए बिलोंग्स टू आई सच दैट हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लेफ्ट साइड से लगाएं तो ये हमारा बिलोंग्स टू आई करे, एंड इसमें हम करेंगे राइट साइड से, यहाँ हम करेंगे फॉर एनी स्मॉल आर बिलोंग्स टू रिंग एंड स्मॉल ए बिलोंग्स टू आइडियल। सो हमारा ये राइट साइड से लगाएंगे तो ये हमारा आई से बिलोंग करेगा, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट आइडियल और ये हमारा हो जाएगा राइट आइडियल, ठीक है जी। सो ये हमने देख लिया बहुत ही अच्छे से। अब इसके बाद हम जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। मान लीजिए हमें पूछा जाए इज जेड इज आइडियल ऑफ क्यू, क्या ये आइडियल है, यानी कि जेड हमने लिया है एक हमारा ये कह सकते हैं सबसेट लिया है रैशनल नंबर्स में से, ठीक है, इंटीजर्स हमारा लिया है। सो बेसिकली देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन तो जेड हमारा सबसेट होना चाहिए, क्यू का बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। सेकंड कंडीशन इंटीजर्स जो है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, सो ये भी हमारा सिचुएशन ओके है। थर्ड पॉइंट हमारा है एनी फॉर एनी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू जेड, हमारा a माइनस बी भी इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी ये कह रही है कि स्मॉलर तो आपने लेना है रिंग से एंड कोई ए एलिमेंट लेना है आपने इंटीजर्स में से, और अगर आप इसका करते हैं लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन या मान लो राइट मल्टीप्लीकेशन तो ये भी हमारा जेड से बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा तो ऑलवेज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए रैशनल नंबर्स में से, तो रैशनल नंबर में तो बहुत सारे नंबर्स आते हैं, लाइक 5/2 ये भी हमारा एक नंबर है, ठीक है, ये हमने लाइक क्यू से लिया, एंड कोई भी एक एलिमेंट 3 बिलोंग्स टू जेड लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 5 × 3/2, सो ये तो हमारा हो गया, ये कुछ भी हो गया, मान लीजिए 15/2 हो गया, बट ये तो इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, ठीक है, सो ये तो हमारा इसमें से बिलोंग नहीं करता, दैट मीन्स ये हमारा आइडियल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्या ये सबरिंग है, इज जेड विच इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या ये एक सबरिंग है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये सबरिंग है, क्योंकि कोई दो एलिमेंट्स आप जेड में से ले रहे हैं और उसी टाइप से कोई दो एलिमेंट जेड में से लेकर के आप उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली जेड में से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। सो ये सबरिंग तो है, लेकिन ये आइडियल नहीं है, क्योंकि आइडियल में एक एलिमेंट हमें बाहर जो हमारी रिंग है वहां से लेना होता है, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं आइडियल्स ऑफ जेड, कि क्या जेड के, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आइडियल्स ऑफ जेड आर। सो देखिए बेसिकली यहाँ पर जेड के लिए सभी एन जेड जो होंगे ना वो सारे के सारे इसके आइडियल्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि 2z जो होता है वो हमारा जेड का सबसेट ही होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये बाकी सारी आइडियल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके भी ये मतलब आइडियल भी बनेगा, ठीक है। सो हम देख सकते हैं बिकॉज जो भी इंटीजर हम मल्टीप्लाई करने के लिए लेंगे वो भी हम बेसिकली इंटीजर्स में से ही लेंगे, ठीक है। एंड बेसिकली कोई भी जो हमारा ए एलिमेंट है ये हमारा एन जेड से बिलोंग करेगा। जब भी हम आर इंटू ए से करेंगे मल्टीप्लाई, आर और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डेफिनेटली हमारा एन जेड से बिलोंग करेगा ही करेगा। सो बेसिकली एन जेड, ऑल एन जेड, ये सारे के सारे सबसेट्स जो हैं जेड के आर आइडियल सबसेट, ठीक है, यानी ये आइडियल सबसेट ही होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एन जेड होता गया हमारा 0 ± n ± 2n,
ठीक है, सो अप टू ये इन्फिनिटी तक हमारा जाता है, यानी कि ये इसे हम जनरेटर्स ऑफ एन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे के सारे हमारे जनरेटर्स होते ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक व्यू, आइडियल्स को हमने देखा अब तक, लेफ्ट आइडियल के बारे में देखा, राइट आइडियल के बारे में देखा। जैसे सब रिंग्स के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी उसके, क्योंकि बेसिकली रिंग का ही सबसेट होता है। ठीक है, रिंग का ही सबसेट होता है सब रिंग भी और आइडियल भी, लेकिन कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ होता है। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो बेसिकली वहां पर हमने बात की थी कि दो सब रिंग्स का जो हमारा इंटरसेक्शन होता है वो भी हमारा एक सब रिंग होता है। ठीक है, यूनियन के बारे में और एडिशन के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन यूनियन में अगर कंटेनमेंट वाली कंडीशन आती है तो वो हमारा जो है सब रिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सो यहाँ पर हम देखते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर इज अगेन एन आइडियल। यानी कि अगर अगर हम दो आइडियल्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हमारा एक आइडियल हो जाएगा। यानी कि I1 एंड I2 का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक आइडियल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करते हैं यूनियन की, ठीक है, सो बेसिकली कोई भी दो आप आइडियल ले रहे हैं I1 एंड I2, इन दोनों का अगर यूनियन लेते हैं, ठीक है, सो बेसिकली द यूनियन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर नीड नॉट टू बी एन आइडियल। ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो एक आइडियल होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन हमारी कंटेनमेंट वाली कंडीशन की, या तो I1 कंटेन करना चाहिए I2 को, या फिर I2 हमारा कंटेन होना चाहिए I1 से। ठीक है, सो बेसिकली अगर ये कंडीशन होती है, ये हमारी कंडीशन होती है, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन यूनियन भी हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन भी हमारा जो है ये हमारा आइडियल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड बात करते हैं सम ऑफ टू आइडियल्स। अगर हम सम की बात करें, I1 प्लस I2 की बात करें, दो आइडियल्स का सम अगर आप देखें तो ये हमेशा एक आइडियल होता ही होता है। ठीक है, ये हमारा आइडियल होता है। और नेक्स्टली अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, I1 एंड I2 प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बेसिकली हमारा एक आइडियल ही होता है। ठीक है, सो अब तक है ना हमने काफ़ी सारी चीज़ें, सब ग्रुप्स के बारे में बात की थी, सब रिंग्स के बारे में बात की थी, आइडियल्स के बारे में बात की थी, ग्रुप्स का सब ग्रुप्स का हमने ग्रुप थ्योरी में देखा था। खैर, सो उन सभी चीज़ों को हम कंक्लूड कर लेते हैं एक साथ, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बन जाए। सो देखिए बेसिकली अगर हम देखें, बात करते हैं हम इंटरसेक्शन की, एक चार्ट टाइप से बना लेते हैं सभी के लिए, या फिर हम बात करें यूनियन की, या फिर हम बात करें प्रोडक्ट की, या फिर हम बात करें उन सभी के सम की। ठीक है, चलिए सो बेसिकली हमने यहाँ पर लिया है, कौन कौन सी चीज़ें ली है, एक तो हम कोई भी सब ग्रुप्स ले लेते हैं, एक तो हम सब ग्रुप्स ले लेते हैं, लाइक हम एक H और एक K, ये दो सब ग्रुप्स हमने लिए हैं। दूसरा हम सब रिंग्स ले लेते हैं, सब रिंग्स हमने लिया, एक S1 लिया, एक S2 लिया। ठीक है, और नेक्स्ट हम कोई दो आइडियल्स ले लेते हैं। ठीक है, कोई दो आइडियल, एक हमने I लिया है और एक हमने J लिया है। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें, सो बेसिकली H और K का इंटरसेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा सब ग्रुप होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सब रिंग्स के इंटरसेक्शन की, तो सब रिंग्स का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी एक सब रिंग होती है। अगर हम आइडियल्स का इंटरसेक्शन करते हैं तो आइडियल्स का इंटरसेक्शन भी एक आइडियल होता है। ठीक है, ये तो हमारी सिचुएशन बिल्कुल ओके है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनियन के लिए, तो जब भी आप जब भी आप सब ग्रुप्स के लिए यूनियन लेते हैं, ये हमारा सब ग्रुप होता है इफ एंड ओनली इफ H कंटेन्स K, और यानी कि K हमारा H को कंटेन करे या फिर H हमारा K को कंटेन करे। ठीक है, कंटेनमेंट सिचुएशन के बाद ही हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये हमारा सब रिंग होगा या सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। ठीक है, सब ग्रुप्स के लिए प्रोडक्ट की बात करें तो HK हमारा जो है, यानी इनका मल्टीप्लीकेशन जो है, प्रोडक्ट जो है, ये सब ग्रुप होता है। इसमें भी कंडीशन होती है इफ KH हमारा HK के इक्वल हो जाए।
ठीक है, अगर ऐसा होता है देन ओनली हमारे इनका प्रोडक्ट जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा। सम के लिए अगर हम बात करें तो सम इनका हमेशा ही सब ग्रुप होता ही होता है। सो ये तो हमने बात की थी ग्रुप थ्योरी में। हम कंपैरेटिव वे में स्टडी करें ताकि किसी भी तरीके की कंफ्यूजन हमारे माइंड में ना क्रिएट हो। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें S1 यूनियन S2 की, यानी कि अब सब ग्रुप्स की बात, सॉरी सब रिंग्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, सब रिंग की बात कर रहे हैं। सब रिंग्स का यूनियन हमारा सब रिंग होगा, सेम कंटेनमेंट सिचुएशन हमारी होगी यहाँ पर। ठीक है, अगर ऐसा होता है देन हमारा ये यूनियन भी इसका सब रिंग हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं S1 और S2 के, तो प्रोडक्ट का आपका नो आइडिया, यानी इसमें आप कह नहीं सकते, आपको चेक ही करना पड़ेगा प्रॉपर्टीज को। लेकिन अगर आप एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन इसका नहीं होता है। ठीक है, यानी एडिशन भी आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्टली हम बात करते हैं आइडियल की। तो आइडियल्स के लिए इनका इंटरसेक्शन तो भाई आइडियल होता ही होता है। अगर आप इनके यूनियन की बात करते हैं तो यूनियन में सेम कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, सेम हमारी कंटेनमेंट सिचुएशन। ठीक है, अगर ये होती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देन हमारा इसका यूनियन क्या हो जाएगा, हमारा आइडियल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो भाई मल्टीप्लिकेशन इसका होता है, और एडिशन की बात करें तो एडिशन भी इसका आइडियल होता है। ठीक है, सो एक कंप्लीट चार्ट एक बेसिकली आपके सामने है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इसमें, कि अगर आपका कोई ए आपका लेफ्ट आइडियल है, ठीक है, एंड कोई बी आपका राइट आइडियल है, ठीक है, और आप ए को लेफ्ट में रखें और बी को राइट में रखें, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये भी आपका आइडियल होगा। ठीक है, ये भी आपका आइडियल होगा, एंड इट इज़ टू साइडेड, ये टू साइडेड आइडियल होगा, यानी ये लेफ्ट आइडियल भी होगा और राइट आइडियल भी होगा। ठीक है, लेकिन इसी सेम सिचुएशन में ए हमारा लेफ्ट है और बी हमारा राइट आइडियल है, सेम इसी सिचुएशन में बी ए की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका आइडियल नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसी कंडीशन में आप ये ले लें कि मान लीजिए बी आपका लेफ्ट आइडियल है एंड ए आपका राइट आइडियल है। ठीक है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो बेसिकली बी को लेफ्ट में रखें, ए को राइट में रखें, तब ये आपका आइडियल हो जाएगा, यानी कि ये आपका टू साइडेड आइडियल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो ये हमारा टू साइड आइडियल हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप ए बी की बात करेंगे, यानी कि ए जो हमारा राइट आइडियल है उसे अगर आप लेफ्ट में रखेंगे ना, तो ये आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये आपका आइडियल नहीं होगा। ठीक है, या फिर आपको चेक करना पड़ेगा, बेसिक सी बात यह है। सो ये सिचुएशन हमने कर ली है। नेक्स्ट ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स प्रॉपर्टी हम देखते हैं यहाँ पर। सिक्स प्रॉपर्टी हमारी दैट इफ R इज अ कम्यूटेटिव रिंग, अगर R हमारी कोई कम्यूटेटिव रिंग है, R इज अ कम्यूटेटिव रिंग एंड एनी स्मॉल ए बिलोंग्स टू R, कोई भी A बिलोंग करता है, देन द सेट RA such that R belongs to real numbers, sorry R belongs to ring is an ideal of R। अब आइडियल ऑफ R का मीनिंग क्या है कि सारे के सारे RA अगर हमारे सेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो डेफिनेट सी बात है कि वो हमारा क्या होगा, आइडियल हो जाएगा। RA में क्या आएगा, एक तो हमारा R1A, R2A, ठीक है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर A बिलोंग्स टू R आपने लिया है और उसको R1 से R2 से कोई भी आप सारे के सारे R के सारे एलिमेंट से इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स ये डेफिनेटली हमारा आइडियल से बिलोंग करता ही होगा। ठीक है, सो ये बेसिकली R का आइडियल होगा ही होगा, लेकिन ध्यान रखें R हमारी कम्यूटेटिव रिंग यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारा आइडियल होता है रिंग का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट सेवंथ, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स, फील्ड के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते हैं। ठीक है, अ फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स, यानी कि ये हमारा एक सिंपल आइडियल होता है। सिंपल आइडियल की भी हम बात करेंगे कि बेसिकली सिंपल आइडियल हमारा क्या होता है, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो फील्ड की अगर हम बात करें तो फील्ड में सिर्फ और सिर्फ टू आइडियल्स होते हैं इसके, क्योंकि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसके दो सबसेट्स हो सकते हैं। ये हम मान सकते हैं कि इसके सिर्फ और सिर्फ टू सबसेट्स होते हैं, एक तो हमारा जीरो होता है, ठीक है, एंड एक हमारा एफ इटसेल्फ होता है। ठीक है, और ये दोनों ही वैसे आइडियल्स होते हैं, लेकिन इनको हम ट्रिवियल या इम्प्रॉपर आइडियल्स कहते हैं। ठीक है जी, सो ये चीज़ हमने देख ली है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम आती है, एक थ्योरम फॉर्मेट में हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, लेट R be ring with unity and I be any ideal
आई हमारा कोई आइडियल है, ठीक है, और आर हमारी रिंग विद यूनिटी है, यानी कि एक वन एलिमेंट है वो हमारा पर्टिकुलर। चलिए बात करते हैं आइडियल सच दैट वन बिलोंग्स टू दिस, देन आई इक्वल्स टू आर, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं यहाँ पर ये क्या कहते हैं। मान लीजिए आई हमारा कोई भी आई मान लीजिए हमारा कोई भी आइडियल है, ठीक है, और एक एलिमेंट वन है जो आई से बिलोंग करता ही करता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो बेसिकली कोई भी स्मॉलर हमारा आर से बिलोंग करता है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए अगर आप देखें तो सारे के सारे वन इंटू आर हो जाएंगे, ठीक है, वन इंटू आर। अब देखिए कोई एलिमेंट आर हमने लिया आर से, और आइडियल से हमने लिया वन, ठीक है, जो भी हमारा सबसेट है आई, सो उससे हमने लिया वन। अब वन इंटू आर करेंगे तो ये तो डेफिनेटली आई से बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। सो बेसिकली जब भी अगर हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि आई हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स ही होता है, ठीक है। सो इस केस में पर्टिकुलर इस केस में हम देखेंगे कि वन इंटू आर करेंगे तो सारे के सारे आई से, सारे के सारे स्मॉल आर आई से बिलोंग करेंगे, और सारे के सारे आर हम आर में से ही ले रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स हमारा आई इक्वल्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हमने देखना है कि अगर हमारा वन बिलोंग्स टू आई करता है और ये हमारा आइडियल है यानी कि वन इंटू आर, सारे के सारे वन इंटू आर हमारे आई से बिलोंग करेंगे, दैट मीन्स आई इक्वल्स टू हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। सो ये कंडीशन हमारी थ्योरम है, लेट आर बी अ रिंग विद यूनिटी। अगर रिंग विद यूनिटी है और आई भी यानी आइडियल और वन भी हमारा आई से बिलोंग करता है, तो इस केस में आई हमारा इक्वल्स टू आर ही हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने अच्छे से डिस्कस की हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंपल रिंग। सिंपल रिंग हमारी क्या होती है, अभी अभी हम देख करके आए थे। देखिए बेसिकली सिंपल रिंग हमारी होती है, इसके लिए सिंपल सा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, एक ऐसी रिंग विच हैज़ नो प्रॉपर आइडियल्स, जिसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल्स ना हो। प्रॉपर आइडियल्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले तो हम देखें इम्प्रॉपर आइडियल्स कौन कौन से होते हैं। इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं, एक तो जीरो होता है एंड एक हमारा जो आइडियल है इटसेल्फ, ठीक है। इन दोनों को छोड़ करके बाकी कोई भी उसका सबसेट होगा तो वो उसका प्रॉपर आइडियल होगा, ठीक है, रिंग का। सो रिंग इटसेल्फ एक हमारी इम्प्रॉपर आइडियल होती है और एक इसका जीरो एलिमेंट होता है, ठीक है। सो इन दोनों को निकाल करके अगर कोई प्रॉपर आइडियल उसका है, ठीक है, तो वो सिंपल रिंग नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं दैट मीन्स वो एक सिंपल रिंग हो जाएगी। जैसे हम बात करते थे फील्ड की, ठीक है, फील्ड की हम बात कर रहे थे तो फील्ड में हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ इसके इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं, यानी इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसे हम सिंपल रिंग कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम देखें सिंपल रिंग के ही कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं लिखूं जेड-पी, जेड-एन, फील्ड, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, जेड-6, जेड-7, ठीक है। सो इसके लिए देखिए कौन सा फील्ड है कौन सा फील्ड नहीं है, पहले तो ये चेक करें। तो चलिए इन एग्जांपल्स में से चेक करते हैं कि भाई कौन सी हमारी सिंपल रिंग है और कौन सी हमारी नहीं है। सबसे पहले तो हम ये फील्ड के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारी फील्ड होगी वो तो डेफिनेटली हमारी सिंपल रिंग होगी क्योंकि उसमें कोई भी कोई भी हमारा प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता फील्ड में। तो सबसे पहले देखते हैं, हम जानते हैं कि जेड पी जो है, जेड प्राइम नंबर के लिए जेड एन जो है ये हमारा क्या होता है, एक फील्ड होता है। तो ये तो डेफिनेटली हमारी क्या हो जाएगी, ये फील्ड भी हो जाएगा और ये हमारी सिंपल रिंग भी हो जाएगी, ठीक है। जेड एन के लिए देखें तो एन अगर हमारा कंपोजिट नंबर है फिर तो नहीं होगा, अदरवाइज हो जाएगा, ठीक है। फील्ड एफ तो ये तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। रियल नंबर्स की बात करें तो ये भी हमारा एक फील्ड होता है, ठीक है, तो ये भी हमारी सिंपल रिंग हो जाएगी। रैशनल नंबर्स की बात करें तो ये भी होता है, लेकिन इंटीजर्स नहीं होते हैं। इंटीजर्स की अगर इसके बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा फील्ड नहीं होता। और बेसिकली एनजेड इंटीजर्स के लिए तो सारे के सारे इसमें बेसिकली आइडियल्स होते भी हैं, ठीक है। चलिए जेड-6 की बात करें तो जेड-6 भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, लेकिन जेड-7 हमारा प्राइम नंबर है तो ये डेफिनेटली हमारा फील्ड भी हो जाएगा एंड सिंपल रिंग भी हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये चीज़ हमने बात कर ली है। और अगर हम जेड की बात करें, जेड और जेड आइडियल ऑफ क्यू की बात करें तो ये हमारा नहीं होता है बिकॉज जेड हमारा क्यू का आइडियल नहीं होता। ये हमने पहले ही एग्जाम्पल किया था, इज नॉट एन आइडियल ऑफ क्यू, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। हमने जो है सिंपल रिंग को देख लिया है और इससे पहले हमने जो है आइडियल्स के बारे में बहुत ही अच्छे से बात की है। एक और इसके बाद हम जो है एक हमारा रूल आता है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलस लॉ, ठीक है, या फिर हम इसे कहते हैं मॉड्यूलर इक्वलिटी।
सो या फिर हम इसे कहते हैं मॉड्यूलर इक्वलिटी। ये बेसिकली एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रूल है, सिंपल सा एक रिजल्ट है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपका कोई भी ए बी सी ये आपके कोई भी आइडियल्स हैं ऑफ रिंग आर, कोई भी रिंग आर के आपके आइडियल्स हैं, एंड ए हमारा बी का सबसेट है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है देन इस केस में हमारे पास इसके लिए एक डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मॉड्यूलस लॉ कहते हैं, ठीक है। सो ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? बी इंटरसेक्शन ए प्लस सी ये हमारा इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए प्लस बी इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। ये तो हमारा सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन यहाँ पर हमें बेसिकली होता क्या है कि इसे हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए सो हमारा बी इंटरसेक्शन ए बी इंटरसेक्शन सी, इसके तो ये तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन ये बेसिकली ए प्लस बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए तो आपने प्लस में किया, बी इंटरसेक्शन सी इसके इक्वल ये होता है। सो इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलर लॉ ऑफ आइडियल्स, ठीक है। सो ये आपका सिंपल सा रिजल्ट है जिसे आपने एज इट इज जो है सीखना है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, एक हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट में एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें बेसिकली देखना है कि कोई भी हमारे पास गिवन कोई भी हमारा सबसेट हो, ठीक है, और उसके बारे में हमें देखना है कि क्या वो एक आइडियल है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 की ए बी 0 0 सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। सो इसे हमें देखना है कि क्या ये एक आइडियल है, क्या ये एक लेफ्ट आइडियल है, क्या ये एक राइट आइडियल है, या कोई भी नहीं है, एनओटी, ठीक है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों होती है तो हम उसे आइडियल बोलेंगे, अदरवाइज एक साइड होती है तो हम उसे लेफ्ट या राइट आइडियल कहेंगे, ठीक है। सो बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी आई है आइडियल, ठीक है, ये हमारा एक सेट हो जाएगा 2x2 ऑफ जेड, ठीक है। यानी कि इसके लिए जो बेसिकली इसका सुपर सेट अगर हम बोले तो वो 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, इसमें से पर्टिकुलर ये वाली मैट्रिक्स हमें लेनी है, ठीक है जी। सो बेसिकली ये आई हमारा सबसेट है एंड नॉट इक्वल्स टू 5b है, यानी ये सबसेट भी है एंड 5 भी इक्वल्स टू 5 भी नहीं है, ठीक है। चलिए थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड हमारी कंडीशन इसके लिए क्या होती है कि कोई भी हम I1 ले लेते हैं, एक हम I1 ले लेते हैं और एक हम I2 ले लेते हैं सेम फॉर्मेट में, ठीक है, ए बी 0 0 इसी फॉर्मेट में। एक हमने लिया A1 B1 0 0, एक हमने लिया A2 B2 0 0, ठीक है। अब हमें देखना है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हमें देखना होता है, क्योंकि कोई ए हमें जो है ए एंड बी, कोई भी ए बी बिलोंग्स टू आई हम लेते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई है या नहीं है, ठीक है। सो हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2, ये हो जाएगा B1 माइनस B2 0 0, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है तो ये तो हमारा आई से बिलोंग करेगा, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। यानी थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप रियल नंबर्स में से आपका जो मेन सेट है ना, जो आपका मेन सेट है उसमें से, यानी जो आपकी रिंग है उसमें से आप कोई एलिमेंट लें। अब नॉर्मल हमारा जो है M2/2 की कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, तो ये हमने लिया A1 B1 C1 D1, ये तो हमने लिया है, ये हमने लिया है कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स, क्योंकि हमें रिंग से बाहर से लेना होता है एलिमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई आर हमें रिंग से लेना होता है और कोई ए हमें जो है आई से लेना होता है। फिर इसके लिए हम आर ए या फिर ए आर को चेक करते हैं कि ये क्या हमारा आई से बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है, बिल्कुल ये तो चेक करते हैं। सो बेसिकली ये एलिमेंट हमने रिंग से लिया और आइडियल से लिया है हमने हमारा ये एलिमेंट, ठीक है, ये हमने आइडियल से लिया। अब देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिएगा ये हमने किया ABCD, सॉरी यहाँ पर 0 0 आएगा क्योंकि 0 0 फॉर्मेट में है, ठीक है। सो ये हमारा आई से लिया है और ये होगा A1 B1 C1 D1। अब ये हमने इसको R जो लगाया है हमने लेफ्ट साइड से लगाया है, तो ये हमारा लेफ्ट आइडियल है या नहीं ये चेक होगा, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ आएगा A1 A A1 B C1 A C1 B, ठीक है। तो ये तो हमारा आई से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि आई में तो ये नीचे का फॉर्मेट जो है ये पर्टिकुलर 0 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स ये तो हमारा आई से बिलोंग कर नहीं करता है, दैट मीन्स ना तो ये आइडियल है ना ही ये लेफ्ट आइडियल है। राइट आइडियल की भी चेक कर लेते हैं, एक बार हम इसको जो है राइट साइड से भी लगा लेते हैं। आई को हमने आई वाले एलिमेंट को यहाँ रखा और जो हमने रिंग्स एलिमेंट लिया उसको हम राइट साइड से
मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा A1 प्लस B C1, और यहाँ हमारा आ जाएगा AB1 प्लस BD1 एंड 0 0। ठीक है, और ये जो हमारा है ये तो बेसिकली आई से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा राइट आइडियल है। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आइडियल है। ये हमारा आइडियल जो है ये हमारा बेसिकली कौन सा आइडियल है जी? राइट आइडियल है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये राइट साइड से जब हम लगा रहे हैं ना आर ए हमारा बिलोंग्स टू आई नहीं है, लेकिन AR हमारा बिलोंग्स टू आई है। ठीक है, ये तो लेफ्ट आइडियल होता है, ये हमारा राइट आइडियल होता है, तो बेसिकली हमारा ये राइट आइडियल है। चलिए, इसके बाद है ना एक हमारे मैट्रिक्स के लिए कुछ लॉजिक्स हैं, एक चार्ट बना लेते हैं ताकि हमें जो है सारे के सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएं। एक चार्ट हम बना रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरीके की मैट्रिक्स आ जाए तो उसमें हम उसे चेक कर पाएं कि भाई वो हमारी लेफ्ट आइडियल है, राइट आइडियल है, या सिंपली एक सब रिंग है। तो देखिए, कोई भी हमारी ये हमारे पास कोई रिंग है, इसके लिए इसके सबसेट्स हम ले रहे हैं। ठीक है, एक हमने S1 लिया, एक हमने S2 लिया, एक हमने S3 लिया, एक हमने S4 लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है A B 0 0। आप इसके बारे में बताएंगे क्या ये एक लेफ्ट आइडियल है या राइट आइडियल है? 0 0। एक हम चेक कर लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को लेकर के, और इसमें हमने जो है कुछ ऐसे लिया है। ठीक है, सो बेसिकली ये सारे के सारे A, B, C, D ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, चलिए, सो बेसिकली इसके लिए हमारे पास लॉजिक होता है कि जब भी आपके पास, अब इसके लिए 3x3 की मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। 3x3 में मान लीजिए हमारे पास A, B, C बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये भी तो इसी फॉर्मेट में है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो रोज हैं, ठीक है, रोज के एलिमेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलम के एलिमेंट्स हैं। आप चेक कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं। इसमें जो है प्रिंसिपल डायगोनल है हमारी। ठीक है, सो ये हो जाएगा ABC 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और इसके लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा ABC कुछ इस फॉर्मेट में। सो ये हो जाएगा। सो ये हमने देखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इन सभी के बारे में बताने कि भाई कौन सी आपकी लेफ्ट आइडियल है, कौन सी आपकी राइट आइडियल है। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक है हमारे पास कि अगर आपका फर्स्ट कॉलम नॉन जीरो आपको मिलता है, फर्स्ट कॉलम नॉन जीरो अगर आपको मिलता है, दैट मीन्स ये हमारी कौन सी हो जाएगी? ये हमारी लेफ्ट आइडियल हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा डेफिनेटली लेफ्ट आइडियल होगा। ठीक है, राइट आइडियल ये नहीं होगा। अगर आपको फर्स्ट रो नॉन जीरो एलिमेंट्स की मिल रही है, दैट मीन्स ये आपका राइट आइडियल हो जाएगा, राइट आइडियल। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर आपके पास इस टाइप से इसका इसका जो डायगोनल है या इसका जो रिवर्स मतलब ऑपोजिट डायगोनल है, ठीक है, यानी बेसिकली अगर हम देखें तो अगर आपके पास ऐसा मिलता है, ठीक है, एक तो आपकी डायगोनल, एक हम इस टाइप से डायगोनल बनाए, ठीक है, सो बेसिकली ये आपकी सिंपली क्या हो जाएगी? ये सिंपली आपकी सब रिंग्स हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी सिंपली सब रिंग्स हो जाएगी, ये आइडियल नहीं होंगी। ठीक है, सो ये चीज़ हमने कर ली है। चलिए, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए, द सेट ऑफ ऑल even integers is ring. It is also a फर्स्ट आपको बताना है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव रिंग है, सेकंड आपको बताना है कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन है, थर्ड आपको बताना है कि क्या ये एक फील्ड है, और डी ऑप्शन है हमारा NOT। ठीक है, कॉम्यूटेटिव। तो देखिए, इवन इंटीजर्स की हम बात करें यानी 2z की अगर हम बात करें तो 2z तो डेफिनेटली हमारा फील्ड तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसमें जो है यूनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, और इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा। ठीक है, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन ये बिल्कुल नहीं होंगे। सो बेसिक सी बात है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो इसकी होती है। ठीक है, 2z में यूनिटी नहीं होती है। ठीक है, सो यूनिटी नहीं होगा तो ना ये इंटीग्रल डोमेन होगा, ना ही ये हमारा फील्ड होगा। ठीक है जी, चलिए, सो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए हैं। एंड इसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्राइम आइडियल। आइडियल्स हमने देखे, अब हम देख रहे हैं कि भाई प्राइम आइडियल क्या होता है। प्राइम आइडियल होने के लिए पर्टिकुलर पहले तो हमारे पास वो आइडियल होना चाहिए, उसके बाद कुछ और कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि भाई वो प्राइम आइडियल है या नहीं है। ठीक है, सो प्राइम आइडियल होने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो क्या है? आइडियल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है भाई? आइडियल होना चाहिए। और आइडियल होने के पास हमारे पास कुछ कंडीशंस है, जैसे P हमारा जो है प्राइम आइडियल जो है रिंग का सबसेट होना चाहिए, P नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, एंड एनी A एंड B बिलोंग्स टू P के लिए
a माइनस बी बिलोंग्स टू p होना चाहिए, एंड एनी एलिमेंट a बिलोंग्स टू p, एंड कोई r एलिमेंट हमने लिया है, ये हमने लिया है r से, सो इसके लिए ए आर एंड आर ए ये हमारे बिलोंग्स टू p होने चाहिए। ठीक है, सो ये तो हमारे आइडियल की कंडीशंस थी जो कि अभी अभी हम करके आए हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है कि प्राइम आइडियल होने के लिए जो भी प्राइम ले रहे हो, ठीक है, जो भी हम प्राइम आइडियल ले रहे हो वो आपका बेसिक जो आपकी रिंग है उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने बोला था कि आइडियल में कुछ प्रॉपर आइडियल्स होते हैं और कुछ इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं। इम्प्रॉपर आइडियल के अंदर इटसेल्फ खुद भी तो एक आइडियल होता था। ठीक है, तो ये खुद वाला जो आइडियल है ना, इक्वल्स टू आर वाला आइडियल हमें नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि डेफिनेटली प्राइम आइडियल एक प्रॉपर आइडियल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन की बात करें, इफ एनी a इंटू बी बिलोंग्स टू p है, देन इधर a बिलोंग्स टू b हो और b बिलोंग्स टू p हो, यानी कोई भी दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आपके आइडियल में से है तो या तो a आइडियल में से होना चाहिए या फिर b आपका आइडियल में से होना चाहिए। सो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं देन आपका वो प्राइम आइडियल होगा, अदरवाइज वो प्राइम आइडियल नहीं होगा। ठीक है, सो प्राइम आइडियल के लिए अब तक हमने जो सिचुएशंस देखी हैं, कंडीशन देखी है, प्राइम आइडियल के लिए क्या क्या होना चाहिए भाई? प्राइम आइडियल के लिए सबसे पहले तो हमें लेना है कोई आइडियल ऑफ आर, एक हमें आइडियल ऑफ आर लेना है, दूसरा हमें चेक करना है कि जो भी आपने आइडियल लिया है वो आपका आर के इक्वल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पी शुड नॉट इक्वल्स टू आर। ठीक है, थर्ड कंडीशन, अगर कोई भी दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन आपका पी से बिलोंग कर रहा है देन या तो इधर ए शुड बिलोंग्स टू पी और b बिलोंग्स टू p। ठीक है, या तो a हमारा बिलोंग्स करना चाहिए p से या फिर b हमारा बिलोंग करना चाहिए p से। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन अगर आप थ्योरेटिकल फॉर्मेट में लिखना चाहें, लेट R be a कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग लेना यहाँ पर जरूरी है, ये आप ध्यान रखेंगे। देन एन आइडियल p नॉट इक्वल्स टू r इज said to be प्राइम आइडियल, यानी प्राइम के लिए बेसिकली तो ये मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और सेकेंडली आर इक्वल्स टू आर के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ a comma b belongs to b, if for any a into b belongs to p, इधर a belongs to b और b belongs to b, यानी अगर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है तो या तो a या फिर b हमारा बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल a comma b belongs to r। ठीक है, सो ये आपने देख लिया प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है जी, प्राइम आइडियल को हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं, तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसके एग्जांपल्स ऑफ प्राइम आइडियल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो एलिमेंट की। ठीक है, ये क्या हमारा आइडियल ऑफ जेड, ये हम लेते हैं आइडियल ऑफ जेड। ठीक है, सो बेसिकली देखिए जीरो एलिमेंट तो है तो ये 5 के इक्वल तो नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 5 है, एंड ऑल्सो ये हमारा सबसेट है इंटीजर्स के सेट का। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि भाई ये आइडियल तो है, ये जो है ये आइडियल ऑफ जेड तो है, सो इसे हमें चेक करना है कि क्या ये प्राइम आइडियल है या नहीं है। तो आइडियल ऑफ जेड तो ये है। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, कोई भी a बिलोंग्स टू 0 हमने लिया। ठीक है, और डेफिनेटली ये भी बात हमें पता चल गई कि ये इक्वल भी नहीं है। ठीक है, सो थर्ड जो हमारी सेकंड कंडीशन थी वो सेटिस्फाई होगी। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, अगर a हम बिलोंग्स टू 0 लेते हैं, b बिलोंग्स टू 0 लेते हैं, दैट मीन्स ये 0 ही होंगे। सो इस केस में a माइनस बी भी हमारा बिलोंग्स टू 0 करेगा, तो आइडियल की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखें, इसके लिए a बिलोंग्स टू 0 लिया और कोई भी r आप रियल नंबर्स में से लें, ठीक है, या इंटीजर्स में से लें, तो बेसिकली यहाँ पर a इंटू आर करेंगे ना, ये भी 0 होगा, और r इंटू a करेंगे ये भी 0 होगा, यानी डेफिनेटली ये हमारा आइडियल तो है, आइडियल तो हो गया। ठीक है, और उसके बाद आइडियल तो है, ये हमारी ए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बी कंडीशन हमारी थी कि जो भी आपका 0 है ये हमारा जो आपकी रिंग है, ठीक है, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सी कंडीशन हमारी क्या कहती है कि अगर कोई भी लेट एनी ए बी बिलोंग्स टू 0 है, यानी दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन अगर बिलोंग्स टू 0 है, यानी अगर आपका ए बी इक्वल्स टू 0 है, देन इधर या तो आपका a इक्वल्स टू 0 होना चाहिए या b इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी a शुड बिलोंग्स टू 0 एंड b बिलोंग्स टू 0, तो डेफिनेटली ये भी है। ठीक है, अगर आपका a 0 है b 0 है तो डेफिनेटली ये इससे 0 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 सेट में कुछ और है ही नहीं। ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है तो a भी 0 b भी 0। ठीक है, दैट मीन्स ये आपका
जो जीरो एलिमेंट है ये आपका एक प्राइम आइडियल हो जाएगा। ठीक है, वहां पर हमने देखा था कि बेसिकली जीरो एलिमेंट की बात कर रहे थे एंड इटसेल्फ की बात कर रहे थे। तो इटसेल्फ में आप चेक कर रहे थे कि भाई ना तो ये और ना ये, दोनों ही आपके इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं, इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं प्राइम आइडियल्स की, प्राइम आइडियल्स में इटसेल्फ तो प्राइम आइडियल नहीं है, लेकिन ये जीरो एलिमेंट आपका प्राइम आइडियल हो ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे हम इसके सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंडली एक हमने लिया है जनरेटेड बाय पी। ठीक है, जनरेटेड बाय पी, जनरेटेड बाय पी यानी इंटीजर्स में से लेना है कोई भी पी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और ये भी हमारा आइडियल है जेड का। जैसे आप एन जेड की बात करें तो बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक है, सो इसे हमें चेक करना है कि भाई ये प्राइम आइडियल है या नहीं है। तो इसका सेट हमारा कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एक तो हमारा हो जाएगा 0 प्लस माइनस पी प्लस माइनस 2p सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक ये जाएगा। अब इसमें से चेक करना है। अब बेसिकली देखिए जो भी हमारा ये सबसेट है जेड में से हमने जो लिया है, ये ऑब्वियस सी बात है कि ये फाई तो नहीं है एंड इट इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ जेड। ठीक है, यानी सबसेट है इसका। ठीक है, अब पर्टिकुलर अगर हम इसकी बात करें 3 को लेकर के, इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी रहे। तो इसके लिए हमारा सेट क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो इसके लिए अब आप देखें, अब इसके लिए कोई भी ए बी बिलोंग्स टू जनरेटर ऑफ पी हमने लिया, तो इसके लिए यानी कि ए बी हमने लिया है कुछ ऐसा जो कि p इंटू मल्टीपल ऑफ समथिंग हो। अब कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर हमारा अगर ए बी का डिवाइजर है, यानी कोई भी ए बी का मल्टीप्लिकेशन हमारे प्राइम नंबर के किसी फैक्टर के इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर हम क्लियरली कह सकते हैं कि p हमारा जो है ये ए बी को डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि किसी भी ए बी का मल्टीप्लिकेशन हमारा p इंटू समथिंग के इक्वल है, दैट मीन्स ये p डेफिनेटली इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, और अगर ये डिवाइड करेगा देन इधर या तो p हमारा a को डिवाइड करेगा या फिर p हमारा b का डिवाइजर होगा। ठीक है, सो बेसिकली p हमारा a का डिवाइजर है, p हमारा b का भी डिवाइजर है, दैट मीन्स a डेफिनेटली हमारा p के है और b भी हमारा डेफिनेटली p इंटू समथिंग है, यानी p का मल्टीपल है। ठीक है, और ऐसा है दैट मीन्स ये बिलोंग करता है हमारा जनरेटर ऑफ p से, ये हमारा बिलोंग करता है जनरेटर ऑफ p से। ठीक है, सो ऐसा भी आप कह सकते हैं फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर आइडियल। सो पर्टिकुलर हमारा जो है जो दो एलिमेंट्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन आइडियल से बिलोंग करता है, तो वो एलिमेंट्स भी इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर आइडियल से बिलोंग करने चाहिए। तो ऐसा हमने देख लिया है। ठीक है जी, चलिए इसके अलावा जनरेटर बाय 4 की बात हम कर लेते हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर सामने प्राइम नंबर्स के लिए एग्जांपल देखा है, तो कंपोजिट नंबर के लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो कंपोजिट नंबर के लिए एक हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिया 4 के लिए। ठीक है, तो 4 के लिए हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8। ठीक है, ये हमारा एक आइडियल है जेड का। ठीक है, सो इसमें आप देखेंगे 4 हमारा मान लीजिए बिलोंग करता है जनरेटर ऑफ 4 से। ठीक है, ये एलिमेंट आपने लिया +4। सो इसमें आप देखेंगे ये तो 2 इंटू 2 है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 2 इंटू 2 तो हमारा फोर्स जनरेटर ऑफ 4 से बिलोंग करता है, लेकिन इंडिविजुअली 2 ना तो 2 हमारा इससे बिलोंग करता है, ठीक है, ना ही दूसरा 2 हमारा इससे बिलोंग करता है। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा प्राइम आइडियल नहीं है। सो इट इज नॉट अ प्राइम आइडियल। ठीक है जी, सो आपने चेक कर लिया यहाँ पर कि जनरेटर ऑफ 0 ये आपका प्राइम आइडियल होगा, जनरेटर ऑफ अ प्राइम नंबर ये आपका प्राइम आइडियल होगा, लेकिन जनरेटर ऑफ अ कंपोजिट नंबर ये आपका प्राइम आइडियल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो कोई भी कंपोजिट नंबर के लिए आप लेंगे कंपोजिट नंबर तो इसके लिए आपका प्राइम आइडियल नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, सो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक था जिसमें हमने देखा बहुत ही अच्छे से कि हमारा प्राइम आइडियल क्या होता है। अब बहुत ही बेहतरीन सा हमारा खूबसूरत सा टॉपिक है नंबर ऑफ आइडियल्स या नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स, कि भाई डायरेक्ट आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जिसमें आपको बताना हो कि कितने नंबर ऑफ आइडियल्स इसके हैं या कितने नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इसके हैं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन हम लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। हमें सबसे पहले देखना है कि भाई Z10 में नंबर ऑफ आइडियल्स कितने हैं। ठीक है, सो Z10 के बारे में अगर हम बात करें, Z10 के ऐसे कितने सबसेट्स हम ले सकते हैं, ऐसे कितने हम सबसेट्स ले सकते हैं जो कि आइडियल्स हों, बेसिकली हमें ये चेक करना है। ठीक है, अब देखिए Z10 के लिए अगर हम देखें तो एक तो इसमें हो जाएगा जनरेटर ऑफ 0। ठीक है, जनरेटर ऑफ 0 इसमें आ जाएगा, जनरेटर ऑफ 1, जनरेटर ऑफ 2, जनरेटर ऑफ 3, 4, 5,
6 7 8 9। ठीक है जी, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं क्योंकि सारे के सारे इसमें एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम जनरेटर जीरो की बात करें तो इसमें तो एक ही एलिमेंट होगा हमारा जीरो। ठीक है, क्योंकि Z10 की अगर आप बात कर रहे हो, Z10 का आपका मीनिंग ये है कि जितने भी नंबर्स हैं उनको 10 से डिवाइड करो, जितने भी नंबर हैं। ठीक है, अब नंबर्स में हमारे बहुत सारे नंबर्स हैं, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि 0 से जनरेट हो सकते हैं, 1 से जनरेट होने वाले, 2 से जनरेट होने वाले, 3 से जनरेट होने वाले। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स आपके हैं, ठीक है, सो उन सभी के लिए आपने चेक करना है कि Z10 से आप जब भी करते हैं इसको, सो बेसिकली देखिए यहाँ पर अगर हम जनरेटर ऑफ जीरो लेते हैं, सो ये हमारा जनरेटर ऑफ जीरो की अगर हम बात करें, देखिए एक और हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने देखा था कि जेड के लिए, पर्टिकुलर इंटीजर्स के लिए आपका जो जीरो एलिमेंट होता है ये आपका आइडियल होता है। आइडियल होता है बिकॉज हम देखते हैं कि जीरो जब होता है तो इस केस में जब भी ए बी आपका जीरो होगा तो ए बी आपका जीरो हो जाएगा एंड बी भी आपका जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप Z10 के लिए बात करते हैं तो Z10 में हमारे पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे 5 इंटू 2 करेंगे ना तो ये आपका इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, लेकिन 5 तो हमारा इक्वल्स टू जीरो नहीं है, ना ही 2 हमारा इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, दैट मीन्स जनरेटर जीरो की अगर आप बात करें, ठीक है, तो 5 एंड 2 जो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो हमारा जीरो हो जाएगा, लेकिन दोनों इंडिविजुअली हमारे इक्वल्स टू जीरो नहीं है। दैट मीन्स ये हमारे आइडियल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स जो जीरो एलिमेंट है ये हमारा Z10 के लिए हमारा बिल्कुल भी प्राइम आइडियल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हमें देखने हैं नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स यहाँ पर Z10 के लिए, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स। डायरेक्ट हम शॉर्टकट मेथड भी करेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हुए जाएं। तो जनरेटर जीरो ये हमारा जो एलिमेंट है ये आपका प्राइम आइडियल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के लिए प्राइम आइडियल होता है, लेकिन Z10 के लिए ये प्राइम आइडियल नहीं हो पाएगा। तो इस पर तो भाई काटा लगा देते हैं। ठीक है, जनरेटर वन की अगर हम बात करें तो जनरेटर वन की अगर हम बात करें, वन में देखिए एक तो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को जनरेटर वन में हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करते 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 जनरेटर वन का मीनिंग है 0 1 2 3 सोन अप टू जितने भी नंबर्स हैं, क्योंकि वन से हम कितने भी नंबर बना सकते हैं, वन को मल्टीप्लाई करते जाएं। एन जेड हमारा ये होता है पर्टिकुलर, जिसे हम जनरेटर ऑफ एन कहते हैं। ठीक है, अब जनरेटर ऑफ वन है यानी कि वन से आपने जेड को मल्टीप्लाई किया। अब वन से आप सारे इंटीजर्स मल्टीप्लाई करते हुए जाएं तो इन्फिनिटी नंबर्स आते जाएंगे, लेकिन आपके पास बाउंडेशन है कि Z10 है आपके पास, यानी 10 से डिवाइड करना है। तो 10 से डिवाइड आप करोगे जनरेटर वन से बनने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स को, तो रिमाइंडर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 तक बचेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक बचेंगे। एंड रिंग हमारी Z10 है, Z10 हमारा क्या है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन ये तो फेल होता है क्योंकि जनरेटर ऑफ वन भी इसका प्राइम आइडियल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारा इक्वल्स टू Z10 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ये तो बिल्कुल इक्वल आ रहा है हमारा। ठीक है, क्योंकि हमने प्राइम की कंडीशन में देखा था, कि जो रिंग है रिंग के इक्वल नहीं होना चाहिए आपका सबसेट जो है। ठीक है, लेकिन ये तो रिंग के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये तो नहीं हो पाएगा। टू के लिए अगर हम बात करें तो टू के जनरेटर ऑफ टू हमारा क्या हो जाएगा 0 2 4 6 8 10 12 6 14 16। ठीक है, सो इन सभी के लिए जब भी आप देखेंगे तो आपके पास रिमाइंडर कौन सा बचेगा 0 2 4 6 8, यही तो रिमाइंडर्स बचेंगे। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका प्राइम आइडियल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाएगा। जनरेटर 3 के लिए अगर आप बात करें तो जनरेटर 3 के लिए आप देखेंगे ना तो आपके पास एलिमेंट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो देखें एलिमेंट्स आपके पास हो जाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। ठीक है, इन सभी को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास बचेगा 0। ठीक है, यहाँ भी आप जब भी 10 से डिवाइड करोगे 3 6 9, यहाँ रिमाइंडर होगा 2, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 5, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 8, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। ठीक है, उसके बाद 4 रिमाइंडर बचेगा, 7 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, सो ये सारे के सारे एलिमेंट्स एक बार यहाँ से हटा देते हैं कि बेसिकली जब भी आप जनरेटर ऑफ 3 देखेंगे फॉर Z10, सो इसके लिए आपके पास ये बचेगा। और ये तो हमारा क्लियर सी बात है कि ये तो हमारा Z10 के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, ये तो हमारा Z10 के इक्वल ही आ रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका प्राइम आइडियल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आप 4 के लिए बात करेंगे ना, 4 के लिए, तो 4 के लिए जैसे ही आप बनाएंगे सारे के सारे नंबर्स और फिर 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे तो 0 4 8 2 एंड 6 यही रिमाइंडर आपके पास बचेंगे, तो ये भी आपका प्राइम आइडियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जनरेटर ऑफ 4 ये हमारा प्राइम आइडियल नहीं हो पाएगा। अभी अभी हमने देखा था, क्यों देखा था कि 2 इंटू 2 करेंगे ना
ठीक है, ये हमारा बिलोंग्स टू जनरेटर ऑफ 4 करता है, लेकिन 2 हमारा जनरेटर ऑफ 4 से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के लिए तो वैसे भी नहीं होता। अभी अभी हम करके आए, जनरेटर ऑफ 4 का ही हमने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो जनरेटर ऑफ 4, ठीक है, सो जनरेटर ऑफ 4 भी हमारा नहीं हो पाएगा। अगर आप 5 के लिए देखें, जनरेटर 5 के लिए अगर आप देखेंगे तो इसके लिए रिमाइंडर हमारे पास 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 5 0 5 यही तो रिमाइंडर आएंगे। तो बेसिकली ये भी आपका प्राइम आइडियल हो जाएगा। ठीक है, 5 भी आपका प्राइम आइडियल हो जाएगा। अब तक हमने प्राइम आइडियल में देखा है, एक तो 2 प्राइम आइडियल है, एक हमारा 5 जो है ये हमारा प्राइम आइडियल है। 6 के लिए अगर आप देखेंगे तो 6 के लिए आप बेसिकली देखें, 6 के लिए हमारे पास आ जाएगा 0 6 2 8 एंड 4, यही हमारा आ जाएगा। लेकिन जनरेटर 6 जो है ये हमारा जनरेटर 2 के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, जनरेटर 2 में भी 0 2 4 6 आ रहा है, तो हमने एक बार अगर इसको काउंट कर लिया तो जनरेटर 6 को काउंट नहीं करेंगे, तो ये भी हमारा नहीं हो पाएगा। नेक्स्टली 7, जनरेटर 7 की बात करें तो इसमें जब आप 7 के सारे एलिमेंट्स लेंगे, 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70, सभी में जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0, 7 से बचेगा 7, 14 से बचेगा 4, 21 से बचेगा 1, 28 से बचेगा 8, 35 से बचेगा 5, 42 से बचेगा 2, 49 से बचेगा 9, 56 से बचेगा 6, 63 से बचेगा 3। तो सारे एलिमेंट्स आ गए, तो हमारा Z10 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जनरेटर 8 की बात करें, यानी ये भी हमारा जनरेटर नहीं, इसका प्राइम आइडियल नहीं हो पाएगा। जनरेटर 8 की अगर आप बात करते हैं ना, तो ये आपका इसके लिए बेसिकली 2 इंटू 4 तो आपका बिलोंग्स करेगा 8 से, लेकिन ना तो 2 8 से बिलोंग करेगा जनरेटर ऑफ 8 से, ना ही आपका 4 जनरेटर ऑफ 8 से बिलोंग करेगा, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा। 9 के लिए अगर आप बात करते हैं तो 9 भी आपका Z10 के इक्वली आ जाएगा, जैसे ही आप करके देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ से हमारे पास एक तो सिर्फ 2 और एक सिर्फ 5, यही हमारे प्राइम आइडियल्स आए हैं। या तो आप इतना सारा लंबा प्रोसीजर करके देखें, या फिर आप डायरेक्टली ट्रिक यूज करें। अब ट्रिक हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ आइडियल्स या नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले सिंपल सी ट्रिक हमारे पास है, नंबर ऑफ आइडियल्स इन Zn। एक हमें देखना है नंबर ऑफ तो इनके लिए डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूलाज क्या कहते हैं, नंबर ऑफ आइडियल्स अगर आपको चेक करने हैं Zn के, तो आप लें नंबर ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ n। ठीक है, और इसके लिए लेंगे नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर्स। प्राइम आइडियल्स देखने हैं तो प्राइम डिवाइजर्स देखें, प्राइम डिवाइजर्स ऑफ n। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं Z15 हमने लिया। ठीक है, तो Z15 के लिए एक तो हमें देखना है नंबर ऑफ आइडियल्स, और एक हमें देखना है नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसके डिवाइजर्स चेक करें। डिवाइजर्स में क्या हो जाएगा, 15 के डिवाइजर्स हमारे पास हो जाएंगे, एक तो हमारा 1 हो जाएगा, एक हमारा 3 हो जाएगा, एक हमारा 5 हो जाएगा, एंड 15 हमारा इटसेल्फ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन सभी को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर्स क्या बचेंगे, 1 3 5 एंड 0। तो ये आपके जनरेटर ऑफ 1, जनरेटर ऑफ 3, जनरेटर ऑफ 5, जनरेटर ऑफ 0, ये सारे के सारे आपके आइडियल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ आइडियल्स कितने हो जाएंगे, आपके पास 4 हो जाएंगे। ठीक है, जनरेटर्स में जनरेटर ऑफ 1, जनरेटर ऑफ 0, जनरेटर ऑफ 3, जनरेटर ऑफ 5, ये आपके सारे के सारे आइडियल्स हो जाएंगे। लेकिन नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स की अगर आप बात करें तो प्राइम आइडियल्स के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इनके प्राइम नंबर्स देखते हैं। तो प्राइम नंबर्स के लिए एक तो हमारा जनरेटर 3 और एक हमारा जनरेटर 5। ठीक है, सिर्फ यही है, तो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स आपके 2 हो जाएंगे। ठीक है जी, सो ये आपके सिंपल से एग्जाम्पल है कि कैसे हम प्राइम आइडियल्स एंड नॉर्मली नंबर ऑफ आइडियल्स फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्टली, जिसमें हमें देखना है नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ Z8 या Z10। Z10 के लिए या Z10 तो हमने किया था, Z27 के लिए कर लेते हैं। Z27 के लिए आपको देखना है नंबर ऑफ आइडियल्स। तो सबसे पहले तो इसके डिवाइजर्स देखो, इसके डिवाइजर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 3 9 एंड 27, यही तो हो जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली जब भी आप इसको Z27 है तो 27 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखेंगे तो रिमाइंडर 1 3 9 एंड 0।
सो ये आपके जनरेटर फॉर्मेट में आ जाएंगे, सारे के सारे आपके प्राइम आइडियल्स हैं, सॉरी सारे के सारे आपके आइडियल्स हैं, ठीक है, चारों के चारों, तो नंबर ऑफ आइडियल्स आपके 4 हो जाएंगे। प्राइम आइडियल्स की अगर आप बात करेंगे इसमें से, तो प्राइम आइडियल सिर्फ और सिर्फ जनरेटर 3 आपका एक ही हो जाएगा, तो प्राइम आइडियल्स आपका सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है Z625, इसके लिए अगर आप चेक करें नंबर ऑफ आइडियल्स, नंबर ऑफ आइडियल्स की बात अगर हम करें तो बेसिकली क्या हो जाएगा इसके जो है बेसिकली क्या हो जाएंगे जितने भी डिवाइजर्स हैं 125 625, ठीक है। अब इन सभी को 625 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक तो आएगा जनरेटर 1, जनरेटर 5, जनरेटर 25, जनरेटर 125, लेकिन इसको जब आप करेंगे ना तो ये हमारा जनरेटर 0 आ जाएगा क्योंकि रिमाइंडर हमारा यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। इटसेल्फ में हम इसको 0 लेकर के चलते हैं। सो बेसिकली नंबर ऑफ आइडियल्स तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 5 आ जाएंगे, लेकिन प्राइम आइडियल्स की बात करेंगे, प्राइम आइडियल्स तो प्राइम आइडियल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 एक ही हो पाएगा, ठीक है। सो ये प्राइम आइडियल्स हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही हो पाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स हमारे 1 है, एंड वैसे प्राइम आइडियल्स है कौन सा प्राइम आइडियल हमारा जनरेटर 5, ठीक है। सो ये हमारे बेसिक सा हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने सीखा कि कैसे हम नंबर ऑफ आइडियल्स एंड प्राइम आइडियल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। चलिए ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो हमने देखा है, एंड जस्ट आफ्टर दिस हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमल आइडियल। चलिए क्योंकि हमने आइडियल पढ़ा है, प्राइम आइडियल देखा है, तो मैक्सिमल आइडियल भी हम जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में कर ही लेते हैं, बाकी का पोर्शन हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मैक्सिमल आइडियल की बात करते हैं। मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, देखिए फर्स्ट कंडीशन, मैक्सिमल आइडियल एक हमें आइडियल लेना है विच इज नॉट इक्वल टू आर, रिंग का इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एम हमारा क्या हो जाए, एम हमारा एक आइडियल हो जाए एंड नॉट इक्वल टू आर हो जाए, ठीक है। सो इस कंडीशन में इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद एम और आर के बीच में एक ऐसा यू एग्जिस्ट अगर करे, या तो बेसिकली तो कोई तीसरा इन दोनों के बीच में आए ही ना, लेकिन अगर कोई तीसरा इन दोनों के बीच में आ जाए देन या तो एम यू के इक्वल हो, ये यू एम के इक्वल होना चाहिए, या फिर यू हमारा आर के इक्वल होना चाहिए। यानी कि एम और आर के बीच में कोई भी ऐसा नहीं आए, ना तो एम आर के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, एम आर के इक्वल ही ना हो, लेकिन इसके सबसे करीबी होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कोई भी तीसरा नहीं आना चाहिए, कोई भी तीसरा यू नहीं आना चाहिए। अगर कोई तीसरा यू आप कहते हैं कि ये है तो भी ये इसका भाई यानी इसके इक्वलेंट ही होना चाहिए, इसका जुड़वा, इसका सेम फोटोकॉपी इसकी जरूर ले सकते हैं, लेकिन कोई भी अदर हम एलिमेंट यहाँ पर नहीं ले सकते। अगर ऐसा होता है, अगर कोई भी इनके बीच में नहीं है तो हम उसे कहते हैं मैक्सिमल आइडियल, यानी कि आर का मैक्सिमल आइडियल है एम, ठीक है। सो इस कंडीशन में एम आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। सो ये हमारी सिंपल सी कंडीशन है कि अगर एम और आर के बीच में कोई यू एग्जिस्ट करता है तो एम या तो यू के इक्वल होना चाहिए, यानी यू या तो एम के इक्वल होना चाहिए, या फिर यू आपका आर के इक्वल होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा जो है जीरो जो है वो मैक्सिमल, सॉरी जो हमारा यू है वो मैक्सिमल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सो इसके एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो हमारा जो आइडियल है, सबसे पहला आइडियल हमारा चेक कर लेते हैं, एलिमेंट 0 या जनरेटर 0, ठीक है। इसके लिए बात करते हैं कि ये हमारा क्या मैक्सिमल आइडियल है या नहीं है। सो बेसिकली सबसे पहले तो ये आइडियल तो है, इट इज़ अ आइडियल ऑफ जेड, ठीक है, आइडियल ऑफ जेड तो है, ठीक है। चलिए सो इसके लिए अगर हम देखें कोई भी 0 एलिमेंट के बीच में एंड जेड के बीच में कोई भी ऐसा नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसा सबसेट जेड का नहीं आना चाहिए। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें, जैसे हम लेकर के देखें 2z, तो 2z हमारा जेड का सबसेट है, ये तो हमारा बेसिकली क्या है, जनरेटर 0 है या 0 एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ये क्या है, ये हमारा है 0 +-2 +-4 सम अप टू इन्फिनिटी, और जेड हमारा है 0 +-1 +-2 +-3 सम अप टू इन्फिनिटी। यानी ना तो 2z हमारा जेड के इक्वल है, ठीक है, ना ही 2z हमारा 0 के इक्वल है। तो ऐसा तीसरा कोई बीच में एग्जिस्ट कर रहा है यू, ठीक है, तीसरा एग्जिस्ट कर गया, दैट मीन्स ये हमारा 0 जो है वो मैक्सिमल नहीं है, ठीक है, मैक्सिमल नहीं है, तीसरा बीच में आते ही वो मैक्सिमल नहीं होगा, ठीक है। चलिए सो ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया कि कैसे हम चेक करते हैं कि भाई वो मैक्सिमल है या वो मैक्सिमल आइडियल नहीं है, ठीक है। इससे पहले हमने जो है प्राइम आइडियल की बात की थी, ठीक है, प्राइम आइडियल की बात की थी, और इसके जस्ट इसके बाद हमने जो है मैक्सिमल आइडियल की बात की है, मैक्सिमल आइडियल। और इसी मैक्सिमल आइडियल के साथ साथ हम एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिसे हम देखेंगे
यस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है जी, प्रिंसिपल आइडियल हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल आइडियल का मतलब होता है एनी आइडियल ऑफ अ रिंग जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाले जितने भी आइडियल्स होंगे ना, उन सभी को हम प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इन जेड के लिए अगर आप बोलें तो सारे के सारे जितने भी ऑल एन जेड सबसेट्स ऑफ जेड, ये सारे के सारे आपके प्रिंसिपल आइडियल्स हो जाएंगे। क्योंकि जेड के लिए आप जनरेटर ऑफ 1 देखें, जनरेटर ऑफ 2 देखें, जनरेटर ऑफ एन देखें, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाले हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जेड, ये आपका हो जाएगा 2 जेड, ये आपका हो जाएगा एन जेड। ठीक है, सो जेड के लिए जितने भी इसके आइडियल्स हो सकते हैं, सारे के सारे आइडियल्स ऑफ जेड हमारे प्रिंसिपल आइडियल्स होते ही होते हैं। आइडियल्स ऑफ जेड आर प्रिंसिपल आइडियल्स। ठीक है, या फिर ये कहें कि एवरी आइडियल ऑफ जेड इज प्रिंसिपल आइडियल, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्टली अगर हम बात करें प्रिंसिपल आइडियल के कुछ और एग्जांपल्स, जैसे अगर हम फील्ड के लिए बात करें, आइडियल्स ऑफ फील्ड एफ, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फील्ड एफ के जो आइडियल्स होते हैं, बेसिकली इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 आइडियल्स होते हैं, एंड वो भी हमारे इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं। इम्प्रॉपर आइडियल्स, एक तो हमारा 0 एलिमेंट होता है एंड एक हमारा एफ इटसेल्फ होता है। ठीक है, सो हम जानते हैं कि जो 0 एलिमेंट है उसे हम जनरेटर 0 कह सकते हैं, और एफ को हम जनरेटर 1 से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 से तो हम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, दैट मीन्स ये भी हमारे प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। ठीक है, यानी एफ तो डेफिनेटली हमारा प्रिंसिपल आइडियल होगा ही होगा। यानी कि अगर हम एफ की बात करें ना, आइडियल्स और आइडियल्स ऑफ एफ फील्ड, एफ का मतलब है फील्ड, तो फील्ड के जितने भी आइडियल्स हैं, ठीक है, फील्ड के जो भी आइडियल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो बेसिकली एक तो हमारा जनरेटर 0 इक्वल्स टू 0 एलिमेंट, यह आइडियल होता है आपका। दूसरा आपका आइडियल होता है एफ इटसेल्फ विच इज अ जनरेटर ऑफ 1। ठीक है, सो अगर हम बात करें इसके लिए, फर्स्ट सबसे पहले तो इसके लिए कोई भी फील्ड के लिए कोई भी हमारे पास प्रॉपर आइडियल नहीं होता, नो प्रॉपर आइडियल होता है। सारे के सारे बोथ जो दोनों हैं, बोथ आर इम्प्रॉपर आइडियल्स, इम्प्रॉपर आइडियल्स। ठीक है, सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, बोथ आर प्रिंसिपल आइडियल्स। अभी हमने देखा कि दोनों ही प्रिंसिपल आइडियल्स हैं। ठीक है, दोनों ही प्रिंसिपल आइडियल्स हैं। लेकिन अगर आप बात करें मैक्सिमल आइडियल की, जब हमने बात की थी तो मैक्सिमल आइडियल में हमने देखा था कि 0 तो आपका मैक्सिमल आइडियल है, 0 आपका मैक्सिमल आइडियल है, लेकिन R जो है वो आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं है। और सिंपली फिफ्थ हम देखें तो ये एक सिंपल रिंग भी होती है, सिंपल रिंग होती है जिसमें, सिंपल रिंग होती है जिसमें कोई भी नो प्रॉपर आइडियल, कोई भी प्रॉपर आइडियल ना हो, उसे हम सिंपल रिंग कहते हैं। तो बेसिकली ये हमारी सिंपल रिंग भी हो जाती है। ठीक है, सो चलिए ये हमने बात कर लिया है कि जो है बेसिकली 0 हमारा मैक्सिमल आइडियल होता है। ठीक है, लेकिन बोथ प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं, बोथ हमारे इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं, एंड कोई भी हमारा इसमें प्रॉपर आइडियल नहीं होता, किसमें, अगर हम एफ फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है जी, अब मैक्सिमल आइडियल के लिए अगर बात करें कि 0 कैसे मैक्सिमल आइडियल होता है एंड एफ इटसेल्फ मैक्सिमल आइडियल क्यों नहीं होता। ठीक है, तो वापस से बैक जाते हैं जहाँ पर हम अभी अभी जो है मैक्सिमल आइडियल की बात करके आए हैं। यहाँ पर हमने देखा था कि जो है मैक्सिमल आइडियल की हमने बात की थी कि 0 हमारा जो है आइडियल ऑफ जेड, ये हमारा मैक्सिमल नहीं होता है। अब फील्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं, फील्ड के बारे में देख लेते हैं। फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड में क्या होता है, एक तो हमारा 0 एंड एक हमारा एफ, यही दो हमारे आइडियल्स हो जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल की प्रॉपर्टीज को यूज करके देखते हैं कि भाई क्या 0 या जो एफ है ये दोनों हमारे मैक्सिमल आइडियल है या नहीं है। अब एफ तो देखिए, मैक्सिमल आइडियल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी कि एम हमारा आर के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन एफ तो खुद एम इक्वल्स टू आर है। ठीक है, क्योंकि एफ जो हमारा आर के इक्वल है, क्योंकि यही तो फील्ड ही तो हमारी बेसिकली रिंग है जहां पर हमें देखना है। ठीक है, सो एफ जो है ये हमारा मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता। 0 की अगर हम बात करें, 0 की अगर आप जो है बात करें तो 0 बेसिकली 0 एंड
एफ फील्ड के बीच में क्या ऐसा कोई इनका आइडियल आ सकता है बीच में? तो हम जानते हैं कि इसके सिर्फ होते ही दो आइडियल्स हैं, बीच में कोई तीसरा आइडियल आ ही नहीं सकता। दैट मीन्स जीरो ही जो है एफ का जो है मैक्सिमल आइडियल है, इसका सबसे करीबी सिर्फ जीरो ही है, इनके बीच में कोई ऐसा आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फील्ड के दो ही आइडियल्स हमारे होते हैं। सो ऐसी कंडीशन हमने देख लिया। दैट मीन्स फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके दो आइडियल्स होते हैं, दोनों आइडियल्स में जीरो आपका जो है फील्ड का मैक्सिमल आइडियल होता है, यानी जीरो तो फील्ड में जीरो तो आपका मैक्सिमल आइडियल होगा, लेकिन एफ जो है ये आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं होता। सो यही चीज हमने यहाँ पर चेक करी है, ठीक है। सो ये चीज आपकी हमने जो है प्रिंसिपल आइडियल के लिए देखी है यहाँ पर, सॉरी आइडियल ऑफ एफ के लिए हमने देखी कि जीरो तो आपका मैक्सिमल आइडियल होता है, लेकिन एफ आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं होता है, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट हमने कंक्लूड किया दैट एवरी रिंग आर हैज एट लीस्ट वन प्रिंसिपल आइडियल, एटलीस्ट वन प्रिंसिपल आइडियल, एटलीस्ट एक प्रिंसिपल आइडियल उसके पास होता ही होता है, विच इज जनरेटर जीरो दिस, ठीक है। सो ये हमारा प्रिंसिपल आइडियल तो होगा हर प्रत्येक एलिमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, क्योंकि जनरेटेड बाय क्योंकि हर किसी पर्टिकुलर आइडियल में जीरो तो होगा, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी तो होना जरूरी है, और जीरो होगा तो इसे ही तो हम जनरेटर जीरो बोलते हैं, ठीक है। जीरो एलिमेंट को ही तो जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स वो एक सिंगल हमारे एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, यानी वो जो सबसेट है उसका, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एवरी रिंग आर हैज every ring R with unit elements has at least टू प्रिंसिपल आइडियल्स। इसके पास दो प्रिंसिपल आइडियल्स होते ही होते हैं अगर उसके पास यूनिटी हो, ठीक है। यूनिट एलिमेंट होगा तो हमें पता है कि एफ जो है वो इटसेल्फ आर के इक्वल होगा ही होगा, जो भी आपका आइडियल है वो आर के इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। ये हमने देखा था। सो बेसिकली ये सिचुएशन, ये हमने एक थ्योरम की थी थोड़ी देर पहले, ये देखिए ये हमारी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका कोई भी यूनिट एलिमेंट है, आपकी कोई रिंग है विद यूनिटी, ठीक है, सो उस केस में जो आपका आइडियल है वो खुद आर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पर यूज करना था, ठीक है। अगर आपके रिंग विद यूनिटी है, विद यूनिट एलिमेंट है, दैट मीन्स इटसेल्फ तो इसमें आएगा ही आएगा, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक तो आपके पास जीरो एलिमेंट होगा और दूसरा एक आइडियल इसका इटसेल्फ जरूर होगा, ठीक है। ये आपका आइडियल जरूर हो जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों आपके प्रिंसिपल आइडियल हो जाएंगे, जिसे हम जनरेटेड बाय वन भी कह सकते हैं, ठीक है, इटसेल्फ। सो ये हमने देखा। सी एक इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है जो कि इसकी डेफिनेशन ही है, क्लियर सी इसकी डेफिनेशन ही है, इफ ए इज एन element in a commutative ring R with unity, then the set RA such that R belongs to R, ये भी हमने वहां पर देखा था, ठीक है, is a principal ideal of R। वैसे ये आइडियल तो होता है, ये तो हमने देखा था, ठीक है, बट ये प्रिंसिपल आइडियल भी होता है, बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय द एलिमेंट ए, क्योंकि जितने भी आर ए होंगे, ठीक है, R1A, R2A, R3A, ठीक है, तो इन सभी को आप जनरेटर ऑफ ए ही तो बोलेंगे, ठीक है। सो ये भी आपका एक प्रिंसिपल आइडियल हो जाता है अगर आपकी रिंग विद यूनिटी कम्यूटेटिव रिंग आपकी होती है, ठीक है। चलिए सो ये आपके सिंबल से कंसेप्ट थे। जस्ट इसके बाद हमारा एक और कंसेप्ट है जिसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है, लेकिन क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो ग्रुप थ्योरी काफ़ी लेंथी और काफ़ी टफ है, तो इसको बार बार रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसकी करते रहें, और हम भी MCQ सीरीज इसके लेकर के आएंगे। क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।